हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो एप्लीकेबिलिटी के बारे में मैं जो बता रहा था कि जो रूल्स किस किस पर लागू होते हैं उसके बारे में ये वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो होगा। हालांकि इसे हम पढ़ेंगे पीडीएफ में तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें मैं आपको बहुत छोटे से तरीके में बता दे रहा हूँ, आपको बस इतना याद रखना है और एग्जाम में बहुत आराम से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा सीसीएस कंडक्ट रूल। ठीक है, ये कंडक्ट रूल है 1964। ठीक है, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था यही है। आप ज़्यादातर क्या चीज़ याद रखेंगे कि किस पर कौन सा रूल लागू होता है। ठीक है, क्योंकि नहीं लागू होने वाला आप याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। रूल जो है एप्लीकेबल किस किस पर है वो आप याद कर लिए। तो क्या है दोस्तों, उसमें अगर नोट पूछा जाएगा तो आप वहाँ से उसका आंसर बना देंगे। ठीक है, तो इसको हम बात करते हैं कंडक्ट रूल के बारे में। तो कंडक्ट रूल जो है अप्लाइड किस किस पे होता है, तो सिविल सर्वेंट पर, सिविल पोस्ट पर जो सिविल सर्वेंट हैं वो, डिफेंस सिविलियन, डिफेंस में जो सिविलियन हैं उन पर ये लागू होता है। ऑनररी वर्कर्स जो होते हैं उन पर लागू होता है। और गवर्नमेंट जो कमेटी बनाती है उसके बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो, उन पर भी ये लागू होता है। ठीक है, मिनिस्टर्स का जो प्राइवेट स्टाफ है उन पर लागू होता है। और डिपार्टमेंटल कैंटीन का जो स्टाफ रहता है, डिपार्टमेंटल कैंटीन में जो वर्क करते हैं उन पर लागू होता है। ठीक है, तो ये जो है कंडक्ट रूल का है। अप्लाई किस पर नहीं होता है, तो रेलवे पर, ऑल इंडिया सर्विसेज पर, प्रेसिडेंट एग्जम्प्टेड मतलब प्रेसिडेंट ने जिसे एग्जम्प्ट कर दिया उस पर, पीएसयू के वर्कर्स जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पोस्टल डिपार्टमेंट या ईडी एजेंट जो होते हैं उन पर ये जो है रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसका तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखें, अप्लाइड और नॉट अप्लाइड दोनों वाला। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, हम कर लेते हैं पेंशन के बारे में। पेंशन रूल जो है, पेंशन रूल की एप्लीकेशन बहुत सरल है। इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ याद रखनी है। सिविलियन जो डिफेंस सर्विसेज में जो सिविलियन पोस्ट पर होते हैं, सिविलियन, उन पर ये अप्लाइड होता है। और जो सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन ऐसा ही लिख कर आएगा, ये उन पर लागू होता है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। उसके अलावा कोई भी हो, रेलवे, ऑल इंडिया सर्विसेज, कैजुअल, डेली वर्कर रेटेड, एंटाइटल टू सीपीएफ, कोई भी हो, इन सब पर लागू नहीं होता है। और ये याद रखिएगा, जैसे कैजुअल लेबर है उसके लिए टेम्प्रेरी स्टेटस जो है, हाँ मतलब कोई टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको कैजुअल लेबर यहाँ पर इसका जो स्टेटस मिल गया वो 31/12/2003 से पहले मिल गया। ठीक है, तो उसे ओपीएस लागू हो जाएगा। और नहीं मिला अगर उसे मतलब इसका टेम्प्रेरी स्टेटस कैजुअल लेबर का, तो वो उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है, इसे याद रखें। इसके अलावा आपको मेनली याद रखना है कि सिविलियन जो है डिफेंस सर्विस में वो, इसके अलावा जो सिविलियन सर्विस ऑफ यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो, उन पर ये लागू होगा। ठीक है, जो कि 31/12/2003 से पहले अपॉइंट हुए हैं, सिर्फ उन्हीं पर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बाकी इन सब पर लागू नहीं होता है। ठीक है, हम बात करते हैं लीव रूल के बारे में। लीव रूल किस किस पर इसका एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेबिलिटी है, तो इसका एप्लीकेबिलिटी किस पर है, डिपार्टमेंटल कैंटीन, ठीक है, इसके अलावा ऑनररी वर्कर, एडहॉक एम्प्लॉयज़ एंड सिविल सर्विस यूनियन। ये चार चीज़ें आप बिल्कुल रट कर जाइएगा, क्वेश्चन यहीं से बन जाता है एप्लीकेबिलिटी का, तो आपको ये याद रहेगा। इसके अलावा कोई सा भी आ जाए, रेल, ऑल इंडिया सर्विसेज, कैजुअल, डेली, पार्ट टाइम, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ये सब आ जाए तो इन सब पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ लागू जो होगा इन्हीं पर होगा। डिपार्टमेंटल कैंटीन के याद रखेंगे, ऑनररी वर्कर्स, एडहॉक एम्प्लॉयज़ और सिविल सर्विस यूनियन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जीएफआर का। जीएफआर की एप्लीकेबिलिटी देखेंगे तो जो है मिनिस्ट्री के जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या फिर अटैच्ड ऑफिस या सबऑर्डिनेट ऑफिस, क्योंकि हमने आप जानते होंगे अटैच्ड क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्या होती है, क्योंकि हमने जो सीएसएमओपी की क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उन सब पर लागू होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, अटैच्ड ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस पर जीएफआर रूल्स लागू होता है। डीम्ड टू ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट भेजती है जिन्हें, उन पर भी ये रूल जो है जीएफआर का लागू होता है। ठीक है, इसे आप इसके बाद देख लेते हैं क्या, सीसीएस, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, जो हमने सीसीए रूल्स पढ़ा था, सीसीएस सीसीए रूल्स। ठीक है, उसमें अप्लाई के लिए क्या, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग सिविलियन इन डिफेंस। ठीक है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, और जो इंक्लूडिंग इन डिफेंस कौन, सिविलियन, सिविलियन जो पोस्ट पर होते हैं उन पर ये लागू होगा, बाकी किसी पर लागू नहीं होगा। नॉट अप्लाई देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, रेलवे, ऑल इंडिया सर्विस, कैजुअल, मतलब बाकी कोई भी नाम है, ये सारे नाम आप पढ़ लीजिएगा, इन पर ये लागू नहीं होगा। बाकी इसको जिस पर ये लागू होगा ये आपको मेनली याद करना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं टीए रूल्स के बारे में। टीए रूल्स जो होते हैं, ठीक है, टीए रूल्स क्या है जो हमने पढ़े थे, टीए रूल्स के लिए हमने यहाँ पर पढ़ा था ट्रैवलिंग अलाउंसेस, वो भी मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था। वही है, क्या है ये, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं हु आर सब्जेक्ट टू एफआर। ठीक है, जो फंडामेंटल रूल्स जो हैं उन पर एप्लीकेबल जो हो रहे होंगे गवर्नमेंट सर्वेंट पर, उन पर ये भी रूल्स लगेंगे, टीए रूल्स। ठीक है, उसके अलावा उनका पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जा रहा हो। इसके बाद ये हुज कंट्रोल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी कभी क्या होता है, ऐसे कुछ पोस्ट हैं इनमें स्टेट गवर्नमेंट पे करता है,
बट उन पर रूल्स जो लगते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लगते हैं। जैसे डिविजनल अकाउंटेंट की एक पोस्ट होती है जो CGL के थ्रू भरी जाती है, उसमें क्या है पेड तो स्टेट गवर्नमेंट करता है बट कंट्रोल क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, तो उन पर भी ये रूल्स लागू होंगे। वर्क चार्ज स्टाफ, इस पर भी ये रूल्स लागू होंगे, TA रूल्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें किस पर लागू नहीं होगा, तो ये ऑन फॉरेन डेप्यूटेड, जो फॉरेन में डेप्यूटेड हो जाएंगे उस पर ये TA रूल्स जो है, ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स, ये लागू नहीं होंगे, ठीक है। उस पर क्या होगा, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये गए हैं वहीं के ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स इन पर लगेगा, ठीक है। इसके बाद में ये है LTC का देख लीजिएगा। LTC में क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अप्लाई LTC में किस किस पर अप्लाई, ऑल इंडिया सर्विसेज पर ये अप्लाई होगा। सिविलियन एंड डिफेंस, जो डिफेंस में सिविलियन है उन पर ये लागू होगा। इंडस्ट्रियल्स जो वर्कर होते हैं, ठीक है, उन पर लागू होगा। इंडस्ट्रियल वर्क चार्ज उन पर लागू होगा। SAS मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, SAS के बारे में मैंने समझाया था आपको, कौन से रूल्स में, रूल्स में मैंने आपको समझाया था। एक अप्रेंटिस होते हैं, सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज जो होती है, मैंने आपको उसमें भी बताया था, तो ये होते हैं, ठीक है, उन पर ये लागू होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो है उन पर भी लागू होगा। रीएम्प्लॉयड पेंशनर पर भी लागू होगा। इंडियन जो हैं उन एब्रॉड, ठीक है, उन पर भी ये जो रूल है लागू होता है, ठीक है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी है, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मतलब एम्प्लॉय है वो आया है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर आया। एक बार मैं आपको दोबारा इसमें बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जो LTC रूल है, ऑल इंडिया सर्विसेज पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। सिविलियन जो डिफेंस में उन पर भी अप्लाई होगा। और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एंड वर्क चार्ज स्टाफ जो है उस पर भी ये लागू होगा, ठीक है। और अप्रेंटिस जो होते हैं SAS, उन पर भी ये अप्लाई होगा, ठीक है। उसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो होते हैं, उसके अलावा मतलब जो रीएम्प्लॉयड हो जाते हैं, पेंशनर्स जो होते हैं और जो रीएम्प्लॉयड हो जाते हैं उन पर भी ये लागू होता है, ठीक है। पेंशनर्स के ऊपर ये रूल जो है उन पर भी ये लागू होता है, जिसमें मतलब 1 साल की सर्विस के बाद ये LTC रूल्स वगैरह वो भी ले सकते हैं। सेम वही तरीका है, ठीक है। बाकी जो डायरेक्ट भर्ती होती है, मतलब जो डायरेक्ट जैसे रिक्रूटेड हो जाते हैं उन पर भी 1 साल के बाद जो LTC वो ले सकते हैं, तो उन पर भी रूल अप्लाई होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें इंडियन जो है, मतलब इंडियन मतलब जैसे अब्रॉड में जो भी गवर्नमेंट्स हमारी है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय जो इंडियन है वो अब्रॉड जो काम कर रहे हैं उन पर ये रूल अप्लाई होगा। लेकिन जो अब्रॉड से ही रिक्रूट किए जाते हैं कुछ काम के लिए लोकली, उन पर ये रूल लागू नहीं होता है। जो इंडियन जो हैं अब्रॉड में हैं, ठीक है, तो उनमें जो है ये रूल लागू होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडियन रेड मिशन नेपाल जो है उस पर भी हाँ मतलब उस तरीके से लागू होता है, अब्रॉड वाला आप यहाँ याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा डेपुटेशन पर स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी से सेंट्रल गवर्नमेंट पे एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है, या फिर रेगुलरली जो आते हैं तो उन पर वो लगता है ये डेपुटेशन पे आते हैं, उन पर भी ये रूल जो है लागू होता है, ठीक है। वो भी जो है होम टाउन LTC ले सकते हैं 2 साल में, और 4 साल में ऑल इंडिया LTC ले सकते हैं, और जितना भी उनको डेपुटेशन पीरियड रहता है उस हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडरटेकिंग। अच्छा, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मतलब डायरेक्ट आए या फिर डेपुटेशन से आए स्टेट्स में, तो वही सेम है, उन पर जो लागू होता है ये। लेकिन इसमें एक याद रखेंगे, डेपुटेशन इन PSU, कभी कभी क्या होता है जो एम्प्लॉय जो हैं PSU में जाते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो उन पर जैसे टॉप पोस्ट पर जाते हैं और कुछ जाते हैं लोअर पोस्ट पर। टॉप पोस्ट पर जाते हैं तो अगर PSU में वहाँ पर अपना LTC रूल है, ठीक है, PSU में अगर LTC रूल है और वो टॉप पोस्ट पर गए हैं तो वो वहीं का जो है उन पर रूल लागू होगा LTC वाला। अगर वह नहीं है तब इन पर लागू होगा, ठीक है। और जो लोअर पोस्ट पर जाते हैं PSU में, तो इनके लिए क्या है, इनके लिए ऑप्शन होता है कि वो कोई सा भी चाहे वो PSU में जो LTC रूल है वहाँ का ले सकते हैं, या फिर उसके मतलब उसी जैसा कोई रूल है, या फिर वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल से भी गवर्न हो सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें नॉट अप्लाई, कैजुअल डेली रेटेड कंटेंजेंसी जो होते हैं, या फिर जो रिजाइन विदाउट रिटर्न, इस तरीके से मतलब जो भी है और किसी पे लागू नहीं होता। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि इस पर ये लागू होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये कुछ रूल्स थे इंपॉर्टेंट यहाँ से जो कि क्वेश्चन आता ही है एप्लीकेबिलिटी से, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं एक आध वीडियो और इसमें डाल दूंगा, ठीक है, रिवीजन वगैरह की कोई फास्ट अगर इसमें रिवीजन का कुछ प्रोसेस हुआ तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।